जी बहुत बहुत स्वागत। पंजाब केसरी टीवी लाइव में आपका जो है अभिनंदन है। गुड मॉर्निंग। ऊना से अपडेट लेकर आए हैं। आज जानेंगे कितने जो है मामलों की रिपोर्ट जो है, कितने सैंपल भरे गए हैं, कितने की रिपोर्ट्स आएगी, कब आएगी, कल की रिपोर्ट्स क्या थी जो हमने देर रात बुलेटिन में बताया था, और कौन है 14 वर्ष का, करीब पौने 14 वर्ष का बच्चा जो अपने 4 पॉजिटिव सदस्यों के बीच में ही रहने को मजबूर है। बड़ी खबर ऊना से। और एसपी ऑफिस आज 5वें दिन जो है वो खुला है, 4 दिन से बंद था। सभी 74 पुलिसकर्मियों की जो है वो रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बड़ी राहत पुलिस को मिली है, क्योंकि पुलिस का एक जवान जो है वो पॉजिटिव आया था। उसके बाद एसपी ऑफिस को फ्राइडे को ही बंद कर दिया गया था, यानी थर्सडे को रिपोर्ट आई थी और फ्राइडे से बंद था। सैटरडे, संडे और मंडे 4 दिनों से बंद था। तो आज 5वें दिन जो है एसपी ऑफिस खुला है, यानी आज से वहाँ पे कामकाज आरंभ हुआ है। बड़ी राहत की सांस जो है वो पुलिसकर्मियों ने ली है। इसी बीच आज जो है ऊना से 188 सैंपल भेजे गए हैं। सभी के सभी कंटैक्ट ट्रेसिंग है। जो पॉजिटिव आए हैं उनके आसपास के लोग हैं, कुछ हॉटस्पॉट के क्षेत्रों से आए हैं। तो इनकी जो है हमें जैसे ही रिपोर्ट आएगी उसका इंतज़ार रहेगा। सैंपल 188 भेजे गए हैं। तो बड़ी खबर बंगाणा से है कि बंगाणा में जहां पूर्व सैनिक है पॉजिटिव आया है, जिसका खड स्थित कोविड केयर सेंटर में उपचार चल रहा है, उसके 4 पारिवारिक सदस्य जो हैं, 4 फैमिली मेंबर जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं। पूर्व सैनिक की माँ 90 वर्षीय, 50 वर्षीय पत्नी, 2 बेटियां, चारों को एक ही घर में रखा गया है और वहीं पे उनका घर में ही उपचार किया जा रहा है। जैसे कि हमने पहले भी बताया कि उनका घर में ही उपचार चल रहा है। लेकिन इसी बीच पूर्व सैनिक का करीब 14 वर्ष का बेटा है जो नेगेटिव है, और उसे जो है 4 पॉजिटिव सदस्यों के साथ ही घर में रहना पड़ रहा है। ये बड़ी खबर ऊना से है। 14 वर्ष का बच्चा जो घर में ही है, जो हमारी जानकारी है उसे लॉबी में जो है रखा गया है, और जो 4 सदस्य है परिवार के वो घर में अलग खाना बना रहे हैं, अलग से रह रहे हैं। जबकि 14 वर्ष के बच्चा जो है वो एक लॉबी में अलग से उसे रहना पड़ रहा है। उसका जो है वॉशरूम अलग है, सारा सिस्टम अलग किया गया है, लेकिन खाना उसे जो है एक ही घर में 4 लोगों के लिए अलग से खाना बन रहा है। जाहिर है 90 वर्ष की जो है उसकी दादी है, 50 वर्ष की माँ है, 2 बहनें ये पॉजिटिव हैं। एक ही घर में एक पोर्शन में वो अपने लिए अलग खाना बना रही हैं। उनका उपचार जो है वहीं पे जारी है, देखभाल जारी है। 90 वर्ष की वृद्धा है। तो जो 14 वर्ष का ये बच्चा है, इसे पड़ोसी खाना दे रहे हैं। एक ही छत के नीचे बच्चे के लिए अलग खाना, और जो है 4 जो पारिवारिक सदस्य हैं उसके लिए अलग से खाने का जो है वो बना रहे हैं। कोरोना ने किस तरीके से पारिवारिक रिश्तों में दरार जो है पैदा की है, कि किस तरह इस बीमारी का खौफ है और किस कदर जो है हालात बने हुए हैं। एक बड़ा मामला ऊना से है। 14 वर्ष का बच्चा जो है उसको पड़ोसी जो है वो खाना देते हैं। और जो हमारी जानकारी अभी हमें प्राप्त हुई है, बीएमओ ऊना ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर बंगाणा है डॉक्टर NK आंगरा। तो उनका कहना है कि जो पड़ोसी हैं वो खाना देते हैं, डिस्पोजेबल प्लेट्स और बर्तनों में खाना देकर वो दीवार पर रख देते हैं। बच्चा जो है वो खाना वहाँ से उठाता है, वो खाता है, वो अपनी केयर कर रहा है। चूँकि उसे हालांकि प्रस्ताव दिया गया था, हमें बताया गया बीएमओ द्वारा कि इस बच्चे को रेस्ट हाउस में शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है। पूरा दिन अकेला कैसे रहेगा? इन्हीं सभी पारिवारिक सदस्यों की चिंता के बीच उसे घर में ही जो है रखा गया है। 4 पारिवारिक सदस्य एक कमरे में हैं जो पॉजिटिव हैं, और ये नेगेटिव बच्चा जो है वो अपने एक अलग कमरे में रह रहा है, और पड़ोसी जो है इसे खाना दे रहे हैं। तो ऊना से ये बड़ी अपडेट है अब तक की।
आज ऊना में 188 जो है सैंपल भेजे गए हैं, जिनकी रिपोर्ट जो है वो देर शाम तक आती है, क्योंकि ऊना को लास्ट में रखा जाता है। हालांकि ये चौथे नंबर पर आ चुका है पॉजिटिव मामलों के इसमें, यानी कि अगर पहले जिला की बात करें तो कांगड़ा में 47 जो है एक्टिव केसेस हैं, ऊना में 36 है और सोलन में जो है 29 है। अगर कांगड़ा की बात करें तो कांगड़ा में अब तक 145 मामले हैं, हमीरपुर में 134 हैं और ऊना जो है 77 है। तो ऐसे में ऊना तीसरे नंबर पर होने के बावजूद इसके जो सैंपल हैं वो सुबह भेज तो दिए जाते हैं, लेकिन 11 बजे इनकी रिपोर्ट आती है। इसको कोई प्रायोरिटी, कोई प्राथमिकता जो है वो नहीं दी जाती है, ना ही जिला प्रशासन और ना ही स्वास्थ्य विभाग इस संबंध में कुछ कर पा रहा है। जब रिपोर्ट्स आती है रात 11 बजे, उसके बाद ही जो पॉजिटिव लोग हैं उन्हें देर रात घर से उठाने का काम जो है वो शुरू होता है, उनको घर से भेजने का काम जो है कोविड केयर सेंटर में भेजने का काम शुरू होता है। देर रात एम्बुलेंस जाती है, तो एक भय का माहौल ना केवल गांव में बल्कि पारिवारिक सदस्यों के बीच में होता है। इसको सुधारने की कोई व्यवस्था जो है वो जिला प्रशासन द्वारा नहीं की गई है, ताकि इतने मामले जिस जिले में आ रही हैं, जो सबसे हॉटस्पॉट बना हुआ हो, वहां पे इतनी जो है नज़रअंदाजी ठीक नहीं है। क्यों सैंपल जो है सुबह भेजे जाने के बावजूद रात्रि 11 बजे उसकी रिपोर्ट दी जाती है, कब लोग जो है वो कोविड केयर सेंटर भेजे जाते हैं? तो ये सारी व्यवस्था पर सवालिया निशान जो है वो लगा हुआ है, क्योंकि ऊना में कई बार इस मामले को उठाया गया है, लेकिन जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग इस पर कोई भी ध्यान जो है नहीं दे रहा है। दूसरी तरफ नेता विपक्ष जो कि एक शोक सभा में गए थे और वहाँ का एक पंजाब का पुलिस का जो कांस्टेबल है, ASI बताया जाता है, वो जो पॉजिटिव आया उसके कांटेक्ट में आए थे, तो कल उनके सैंपल लिए जाएंगे और परसों जो है सुबह वो जांच के लिए भेजे जाएंगे और अगले दिन जो है वो रिपोर्ट आएगी। तो ऊना में अब तक जो है कल 4 मामले आए थे, कुल मामलों की संख्या जो है 77 हो चुकी है और 36 केसेस जो है यहाँ पे एक्टिव हैं। और खड स्थित कोविड केयर सेंटर जिसकी कैपेसिटी है 50 मरीज जो है वो रखे जा सकते हैं, 50 की कैपेसिटी है, 36 हो चुके हैं, लगातार मामले आ रहे हैं। ऐसे में इसकी कैपेसिटी जो है बढ़ाने का निर्णय जो जिला प्रशासन ने लिया है, जिला प्रशासन के मुताबिक अब इसकी क्षमता को 75 कर दिया जाएगा, यानी बढ़ते हुए खतरे के मद्देनजर कोविड केयर सेंटर की जो कैपेसिटी है उसको और बढ़ाया जाएगा। तो ऊना में लगातार मामले आ रहे हैं, पिछले कल 4 मामले आए थे, जिनमें से एक जो है वो कंटैक्ट सेकेंडरी कंटैक्ट था, यानी उसका भांजा जो है वो पहले पॉजिटिव था, जो दिल्ली से आया था, मरवाड़ी गांव का। ये मामा है, किराने की दुकान है, वहाँ भी काफ़ी लोगों को अब खतरा उत्पन्न हो गया है, क्योंकि उस दुकान पे काफ़ी लोग गए होंगे। एक 75 साल का सीनियर सिटीजन है जो जिसकी फॉलोअप रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई थी, लगातार अभी क्योर नहीं हुआ है। 3 अन्य मामले आए थे, सभी के अंब का है और डठवाड़ा का है, ये सभी के सभी होम क्वारंटीन थे। रात्रि के समय इन्हें कोविड केयर सेंटर में भेजा गया है, वहाँ पे उपचार जारी है। तो बड़ी बात ये बंगाणा से है, जहाँ पे 14 साल का एक बच्चा जो है वो अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ ही, पॉजिटिव पारिवारिक सदस्यों के साथ ही रहने पर मजबूर है। अभी तक कोई भी जो है उसे निकट संबंधी जो है वो नहीं ले गया है, ना ही उसे कहीं उसमें रखा गया है अलग स्थान पर, संस्थागत इंस्टीट्यूशन में किसी में रखा गया है। तो ये 4 जो है सदस्य पॉजिटिव है और 5वां जो है वो अकेला कमरे में रहने पर मजबूर है। पड़ोसी उसको खाना दे रहे हैं, दीवार पर खाना जो है वो रख दिया जाता है और वो खा लेता है। तो ऐसे हालात जो है वो बने हुए हैं, क्योंकि पूर्व सैनिक मुंबई से आया था और सीधा घर चला गया। यदि उसे क्वारंटीन सेंटर में रखा गया होता तो ये परिवार संकट में ना पड़ता। अभी भी जिला प्रशासन लगातार लोगों को जो है वो सीधे घर भेज रहा है, जबकि बाहर से आने वाले लोगों को क्वारंटीन सेंटरों में रखा जाना चाहिए। लेकिन सरकार ने जो निर्णय लिया है कि होम क्वारंटीन करने का, उससे खतरा जो है ना केवल पारिवारिक सदस्यों को है बल्कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को है। इससे लगातार लोगों में भय बना हुआ है और 77 मामले ऊना में पहुंच चुके हैं, 36 मामले जो है अभी तक एक्टिव केसेस के रूप में है। तो ये ऊना की अब तक की अपडेट थी। शाम तक जो है रिपोर्ट्स का इंतजार रहेगा,
ऐसे में बने रहे पंजाब केसरी टीवी हिमाचल के साथ, पाएं ताज़ा तरीन जो है अपडेट। बहरहाल ऊना से पंजाब केसरी टीवी के लिए सुरेंद्र शर्मा।